नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अब नजर डालते हैं टॉप खबरों पर और देखते हैं टॉप न्यूज। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट पर व्यापारी और राजनीतिक दलों के लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। जिन्होंने बजट 2021-22 को राजनीतिक दलों के लोगों ने खोखला बताया है, तो वहीं सराफा कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने बजट को सराफा व्यवसाय के हिसाब से उम्मीदों भरा बताया है। सराफा व्यवसायी कंचन लाल अग्रवाल, प्रभात अग्रवाल, दिलीप गर्ग ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि इस बार सराफा कारोबारियों के लिए थोड़ी उम्मीद जरूर दिखी है। बजट के हिसाब से सोने चांदी पे जो ड्यूटी इन्होंने आया शुल्क 5% घटाया है, उससे भाव तो कर देंगे ही, और इससे बाजार पर ये असर पड़ेगा तो बिक्री भी और उसका टर्नओवर सोने चांदी के जेवरों का सबका बढ़ेगा। और ये बजट जो है आम पब्लिक के लिए और सभी के लिए बहुत अच्छा है। ये बजट जो है हम सब व्यापारियों के हित में आया है, और जो 12.5% टैक्स से जो 7.5% जो ड्यूटी हुई है, इससे एक नंबर के कारोबारी को भी राहत मिलेगी और कारोबार भी अच्छा चलेगा। कैसा रहेगा, कैसा रहा फिर? नहीं, ये अच्छी बात है और काम मेरा अनुमान ये है कि अधिकतर ये काम ज़्यादातर बढ़ेगा और व्यापारियों के हित में रहेगा। हमारे देश का 2021-22 का बजट पेश हुआ है। माननीय निर्मला सीतारमण जी ने देश के प्रति एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है, जिसमें सराफा व्यवसायियों के लिए एक्साइज ड्यूटी हटा दी गई है, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है, और साथ ही जो भावों पर भी इसका थोड़ा सा असर आगे देखने को मिलेगा, जिससे हमारे व्यवसायियों को राहत का पैकेज के रूप में लिया जाएगा। और काफ़ी चीज़ें थी बजट में, मैंने देखा था कि 75 साल से ऊपरों के लिए इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी, बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, जिससे बजट में भी असर पड़ेगा, वो देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। काफ़ी सारे पैकेज भी कोरोना काल से जूझते हुए सरकार ने पेश किए हैं, और व्यवसायियों के लिए थोड़ा थोड़ा उन्होंने राहत दी है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी त्रुटि रह जाती है। कहते हैं कि पेट्रोल पे सेस लगा दिए, कृषि सेस, डीजल पे कृषि सेस, और पेट्रोल पे 2.5% सेस भी लगाया है, तो कहीं महंगाई है और कहीं सस्ता है। आम बजट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय कुमार गौतम, सपा नेता प्रदीप चौधरी ने कहा कि बजट खोखला है, आम आदमी को कोई राहत इस बजट से नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस की सरकार है, ये हमेशा जनविरोधी सरकार के रूप में ही जानी जाती है और व्यापारियों की पार्टी मानी जाती है। तो बजट वैसा ही है, इनसे कोई बहुत ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं थी, इनसे केवल जुमलों की उम्मीद करती है जनता, क्योंकि इनका बजट किसान विरोधी है, जन विरोधी है, नौजवान विरोधी है। रोजगार की कोई ऐसी व्यवस्था इस बजट में उन्होंने नहीं दी, लोगों के रोजगार छीनने पे लगातार है। तो ये तो सेल लगी है, बिक्री जारी है, देश की बिक्री जारी है। तो ये सरकार को तो अपना नाम बदल देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोगों को मायाजाल बसा करके भाषणों के में ये सरकार चुनी गई थी, और 7 साल में आपने देखा होगा कि लगातार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे सरकार फेल, बजट में कोई व्यवस्था ही नहीं, और फिर चीज़ें ही नहीं बची तो बजट किस बात का। हर चीज़ की बिक्री जारी है, आपने देखा होगा सेवाएं बेचने के पत्र, और जनता को सूचना दी गई है कि हम ये बेच चुके हैं और ये और बेचेंगे। तो आप जनता को सावधान होना जाना चाहिए। जहां देश को एक करने के लिए काम किया गया, ये लोग केवल चंद उद्योगपतियों की जेब भरने के लिए बजट लाते हैं। बजट एक नाम मात्र है, बजट जैसा कुछ है क्या? बजट में होता है कि भाई कहाँ से इनकम होगी और वो आय किस पर खर्च की जाएगी, कहाँ व्यय होगा, और अगले साल क्या होगा, पिछले साल कहाँ कमी रही। तो ऐसा तो कुछ बजट में है ही नहीं। भाई आपने कोरोना जैसी महामारी देखी, आम जनमानस को क्या मिला इस बजट से? निराशा ही हाथ लगी। इसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास को सबको उम्मीद रहती है कि निश्चित रूप से टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किया जाएगा। तो इस और बदलाव तो बहुत दूर की बात है, इसमें इसका जिक्र तक नहीं किया गया। निश्चित रूप से लोग, टैक्स पेयर लोग ये उम्मीद में थे कि ये जो स्लैब 2.5 लाख रुपए का जो स्लैब है, इसे बढ़ा के इसकी सीमा 4 या 5 लाख रुपए तक की जाएगी। पर वो बढ़ाना घटाना तो एक अलग की बात है, निश्चित रूप से उसमें कोई उसका जिक्र तक नहीं आया। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कृषि पर जो सेस लगाया है, कृषि उसके लिए जो पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाया है, डीजल पर 4 रुपये और पेट्रोल पर 2.5 रुपये,
उसका कोई समझ में नहीं आता। देखिए 70% जनता निश्चित रूप से किसान और खेती से जुड़ी हुई है। ऐसी तरह के लोग हैं वो जो डीजल और पेट्रोल खरीदते हैं, आप उनको लेके ही उनको दोगे तो इस चीज़ का कोई सेंस नहीं है। एक तरफ से आप ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप दे रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और बजट तो एक ऐसा लगता है जैसे जब तक हमारी नीयत साफ नहीं है और जब तक हमारी काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है तो कोई बजट के मायने नहीं है। देश का बजट आया जिसको हम लोग आम बजट कहते हैं। इस आम बजट पर देश के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो रिक्शे वाले से लेके हेलीकॉप्टर तक वाला जो भी व्यक्ति होता है, आम व्यक्ति, मतलब देश के प्रत्येक नागरिक के लिए आज का बजट बनाया जाता है केंद्र की सरकार द्वारा। लेकिन जिस तरीके से आज बजट केंद्र की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, उसका नाम ही बदल देना चाहिए। आम बजट ना हो करके कुछ खास लोगों के लिए खास बजट हो गया। जिस तरीके से देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है, 2 बैंकों को बेचा जा रहा है, LIC को बेचा जा रहा है, और बजट में जो कहा गया है कि हम लोग आमदनी नहीं बढ़ा पाए लेकिन खर्चे बढ़ गए हैं और खर्चों को कैसे मैनेज किया जाए उसके लिए हम देश की संपत्तियां बेचेंगे और प्राइवेट लोगों के हाथ में इस देश को देने का काम करेंगे, जिससे दलित की, पिछड़े की, अल्पसंख्यक की, जो लोग जो संविधान में बाबा साहब के द्वारा आरक्षण की जो दिया गया है, प्राइवेट में जाने के बाद वो सारे आरक्षण की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और प्राइवेट नौकरी में कोई आरक्षण नहीं बचेगा।